हेलो एवरीवन एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोबेबिलिटी की क्लास के अंदर। तो देखो बच्चे, प्रोबेबिलिटी के बारे में ये जो क्लास है, एक दिन की क्लास है, ये एक ही दिन में आपका प्रोबेबिलिटी कर दूंगा। आरएमएस हो या सैनिक हो, ठीक है, या फिर आपको कोई भी छोटा मोटा कंपटीशन लड़ना है, तो प्रोबेबिलिटी तो आपको वैसे भी हर कंपटीशन के अंदर आती है, पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का उसका लेवल रहता है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी की जो क्लास है, ये आप सभी को मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी को मैं करा भी चुका हूँ, और एक छोटी सी क्लास आपको दोबारा से रिपीटेशन के तौर पर मैं बता देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले तो हम समझते हैं बच्चों कि प्रोबेबिलिटी है क्या और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब बच्चों संभावनाएं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है आपका? संभावनाएं, हमारे कितनी चीजें हैं और उसके अंदर कितने ज्यादा हम उसके अंदर संभावनाएं लगा सकते हैं। क्लियर है बात? पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया बच्चों? पॉसिबिलिटी क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया। और इसका हम किस तरीके से निकालते हैं कि हम क्या चीज़ हमारे पास है, क्या चीज़ हमारे पास है और उसमें से हमें कितनी चीज़ें निकालनी है, वो हमारी क्या कहलाएगी? प्रोबेबिलिटी कहलाएगी बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है बच्चों, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, और इसके ऊपर किस तरीके से काम होता है उसके बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। तो बेसिकली बच्चों क्या है, अगर मैं कोई भी चीजें करता हूँ, जैसे मैंने सिक्का उछाला, लेट, ठीक है, मैंने सोचा कि मैंने ना कोई सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ आउटकम्स आएंगे। और ऐसी इवेंट्स जहां पर हम कोई भी काम कर रहे हैं और काम करने के बाद हमारे कुछ ना कुछ इवेंट्स निकल के आए, इवेंट्स इन द सेंस वहां पे हमें पता एक श्योर ना हो कि यही होगा, वहां पर हमें श्योर ना हो कि यही काम होगा, वहां पे कोई भी काम हो सकता है, हो सकता है कुछ और आए, हो सकता है कुछ और आए, अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग तरीके का काम आए। इस टाइप के इवेंट्स को क्या बोला जाता है? रैंडम इवेंट्स बोल देते हैं। इस टाइप के इवेंट्स को क्या बोला जाता है बच्चों? रैंडम इवेंट्स बोल दिया जाता है। यानी कि अगर मैं तुमसे इसे बात करता हूँ, ऊपर से मैंने बॉल को छोड़ा, अब यहाँ पे प्रोडिक्शन करना बिल्कुल आसान है कि अगर मैं बॉल को ऊपर से छोड़ता हूँ तो वो नीचे ही जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। ये बिल्कुल हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर बॉल ऊपर से हम बॉल को नीचे ड्रॉप करते हैं तो सीधा सीधा ग्राउंड पर ही जाएगी। तो यहाँ पे दो आउटकम बने ही नहीं, एक ही आउटकम बना। तो अगर रैंडम इवेंट के बारे में आप सभी से बोलता हूँ, तो रैंडम इवेंट क्या है बच्चों? ये वो इवेंट्स हैं जहां पर, ये वो इवेंट्स है जहां पर आपको दो या दो से ज्यादा आउटकम्स मिले। वो इवेंट्स हमारे क्या कहलाएंगे? रैंडम इवेंट्स कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कोई सिक्का उछाल देता हूँ, अगर मैंने क्या करा बच्चों, कोई भी सिक्का उछाल दिया, ठीक है, सिक्का उछाला, तो क्या है, या तो मेरे पास आएगा हेड या फिर आएगा टेल। तो मेरे पास कितने दो आउटकम बने ना, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है ना कि हेड आएगा या टेल आएगा, है कि नहीं है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इस चीज को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। यही कारण है कि ये इस टाइप के सिक्का उछालना, डाइस रोल करना, ठीक है, ये सारे के सारे इवेंट्स क्या कहलाएंगे? आपके रैंडम इवेंट्स कहलाएंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? और यहां से रैंडम इवेंट्स के हमेशा क्या बनते हैं? सैंपल स्पेस बनते हैं। रैंडम इवेंट्स के क्या बनेंगे बच्चों? आपको सैंपल स्पेस बनेंगे। क्या है सैंपल स्पेस? एग्जांपल के तौर पर मैं आप सभी को बनाता हूँ, ठीक है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि कोई भी चीजें हैं, मान लेते हैं मैंने दो सिक्के उछालते हैं, यानी कि मैंने एक कॉइन को टॉस करा। मैंने क्या करा बच्चों? एक कॉइन को टॉस करा है, और जब कॉइन को टॉस करा तो क्या होगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, सीधी सी बात है। तो ये जो हेड और टेल, ये इसके क्या है बच्चों? सैंपल स्पेस है। ये हेड और टेल इसके क्या है? सैंपल स्पेस है। वहीं पे मान लेते हैं मैंने दो सिक्के करे, टू कॉइन्स को टॉस करा, टू कॉइन्स को क्या करा बच्चों? मैंने टॉस करा। जब टू कॉइन्स को मैंने क्या करा? टॉस किया, तो क्या होगा? या तो आएगा हेड हेड, या फिर आएगा टेल टेल, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या दूसरे पहले या फिर क्या आएगा बच्चों? पहले पे आ जाए टेल, दूसरे पे आ जाए हेड। तो इस तरीके से ये हमारे क्या बनते हैं? सैंपल स्पेस बनते हैं। और सैंपल स्पेस बनाने का तरीका क्या है? इसका एक फॉर्मूला होता है, हाउ मेनी सैंपल स्पेस वी हैव। कितने सारे सैंपल स्पेस बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने दो सिक्के उछाले, तो चार सैंपल स्पेस बनेंगे। मान लेते हैं हम तीन सिक्के उछालते, लेट एज्यूम कर लेते हैं हमने क्या करा, थ्री कॉइन्स को उछाला, तीन कॉइन्स को उछाला, तो कितने आउटकम्स बनेंगे? तो ये आउटकम्स निकालने का तरीका है, ठीक है। एक से आपको कितने आउटकम मिल रहे हैं? एक सिक्का उछालने से आपको कितने आउटकम मिल रहे हैं बच्चों? दो। हम सभी एक से हम आइडिया लगा सकते हैं कि एक से हमें कितने आउटकम मिल रहे हैं। एक से हमको आउटकम मिल रहे हैं दो। तो जब दो आउटकम हमें मिल रहे हैं तो हमें,
ठीक है, फेवरेबल के आउट सैंपल स्पेस फ्रॉम वन कॉइन। एक से हमें कितने मिल रहे हैं और उसकी पावर पे हम क्या कर देंगे, हाउ मेनी टाइम्स दैट थिंग अकर। यानी कि इसको जनरल फॉर्म में अगर मैं तुमसे, मैंने बिल्कुल जनरल फॉर्म में बताया है कि कितने स्पेस तुमको मिल रहे हैं उसकी पावर कर दीजिए कितनी बार उछाला गया। यानी कि देखो, एक बार सिक्के को टॉस किया हमने, एक बार सिक्के को टॉस करा, टॉस करने पर हमें सिक्के से कितने इवेंट मिले, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितने स्पेस हैं, दो, दो सैंपल स्पेस मिलते हैं। एक बार करने से कितने, या तो हेड आएगा टेल आएगा। और इसको कितनी बार करा गया है, अगर दो बार करा जाएगा, दो सिक्के उछाले गए तो दो की पावर दो, यानी कि चार इवेंट्स, चार सैंपल स्पेस बनेंगे। तीन बार करा गया है तो दो की पावर तीन कर दीजिए, आठ सैंपल स्पेस बनेंगे। तो यानी कि अगर आपसे मैं बोल दूं कि तीन सिक्कों को उछाला गया तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, आठ सैंपल स्पेस बनेंगे। और किस तरीके से बनेंगे बच्चों, है आठ सैंपल स्पेस, ये आपके आठ सैंपल स्पेस इस तरीके से बनेंगे। पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तीसरे पे भी हेड आ गया। पहले पे हेड आ जाएगा, दूसरे पे टेल आ जाए, तीसरे पे हेड आ गया। हेड, हेड, टेल। ठीक है, पहले पे टेल आ जाए, हेड, हेड। इस तरीके से आपके चार बन गए, है कि नहीं है। टेल देखो तीनों पोजीशन पर शिफ्ट हो चुका है। अब ये टेल को शिफ्ट कर दिया, अब हम बात करते हैं तीनों पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए। टेल टेल हेड आ जाए, या हेड टेल टेल। तो इस तरीके से क्या बनेंगे बच्चों, हमारे आठ सैंपल स्पेस बनेंगे। इनको क्या बोला जाता है, आठ, ये क्या है, हमारे सैंपल स्पेस है। इनको बोला गया है सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस के ऊपर कई बार पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से हम सैंपल स्पेस को बनाया जाए। तो अगर जैसे कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो हमने सिक्के का कर लिया, कई बार क्या होता है, डाइस, डाइस देखा है ना सभी ने, इस तरीके से गिट्टा होता है। ठीक है, जहां पर काउंटिंग लिखी होती है, एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरीके से काउंटिंग लिखी होती है। तो देखो सीधी सी बात है, जब एक बार डाइस को ऐसे करके रोल कर देंगे, जब डाइस को हम एक बार रोल करेंगे तो हमारे पास स्पेस क्या आएंगे, एक आएगा, दो आएगा, तीन, चार, पाँच, छः। तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या बनते हैं, इन छः नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। एक बार डाइस को रोल करने पर इन छः नंबर में से कोई भी नंबर हमारा आ सकता है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों, ये हमारे कहलाएंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये हमारे आउटकम्स हैं, ये हमारे क्या, सॉरी, ये हमारे क्या आउटकम्स हैं जो एक डाइस को रोल करने पर आएगा। अब इनसे पूछता है कि अगर मान लेते हैं दो डाइस को रोल किया जाए, हमसे बोला जाता है अगर दो डाइस को रोल किया जाता है, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि एक डाइस से कितने आउटकम्स मिल रहे हैं, छः। एक डाइस से कितने आउटकम मिल रहे हैं बच्चों आपको, छह आउटकम मिल रहे हैं। और कितने डाइस को उछाला गया है, दो। तो पावर में कर देंगे कितनी बार, मैंने बोला था ना, यहाँ पर तो क्या आता है, यहाँ पर आता है कि कितने वहां से आउटकम हमें मिलेंगे, और पावर में कितनी बार हमने उसको काम करवाया है। तो इस तरीके से 6 × 6 36, इसका क्या आ गया बच्चों, करेक्ट आंसर आ गया। क्या आ गया, 36, इसका क्या आ गया बच्चों, करेक्ट आंसर आ गया। तो यानी कि हमें जब दो डाइस रोल करेंगे तो किस तरीके से कितने स्पेस मिलेंगे हमको, 36 आउटकम मिलेंगे। तो 36 आउटकम कैसे होंगे मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं पहले पे आ गया एक, दूसरे पे आ गया एक, पहले पे एक, दूसरे पे दो, पहले पे एक, दूसरे पे तीन, पहले पे एक, दूसरे पे चार, पहले पे एक, दूसरे पे पाँच, पहले पे एक, दूसरे पे छः। ऐसे ही दो वाली सीरीज चलेगी, तीन की चलेगी, चार की चलेगी, पांच की, ऐसे छः करके छः सीरीज चलेंगी। और इसलिए हम क्या बोल देते हैं, छः सैंपल स्पेस, यानी कि 36 सैंपल स्पेस बनते हैं। वहीं पर अगर मैं बोल देता कि तीन डाइस को रोल किया गया तो पावर क्या कर देते, तीन, तब कितने सैंपल स्पेस बनते हैं हमारे बच्चों, 216 सैंपल स्पेस बन जाते हैं। तो ये है सैंपल स्पेस के बारे में। सभी को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया क्या, क्यों नकुल, है नकुल वगैरह सभी को क्लियर है। मैं नाम और भी ले देता पर रिकॉर्डेड क्लास है। और देखो छुट्टियां पड़ने वाली थी, तुम्हें सबको बता दिया था रिकॉर्डेड क्लास डालेंगे, तो तुम्हारी क्लास भी मिस नहीं होगी, डेली एक क्लास आती रहेगी। और अपने देखते रहना, डाउट लगे, सभी नंबर जानते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, सर इस क्वेश्चन में डाउट है। और मैंने बोला था 26 से लेके 4 तारीख तक आपको जितना भी डाउट लगे, जैसे भी डाउट लगे, हम मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो। तो ये था सैंपल स्पेस के बारे में। अब प्रोबेबिलिटी के ऊपर आते हैं थोड़ा सा, बैक टू प्रोबेबिलिटी। ये सैंपल स्पेस हमने पढ़ दिया। अभी देखो इसमें और भी कई चीजें बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी को थोड़ा डेप्थ में, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, कई चीजें बता सकता हूँ। क्लास थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी तो भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कई सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा, एक ही क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी पूरा करूंगा, एक ही क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी अभी मैंने बताया फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। तो अब यहाँ से ही अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, दो वर्ड और तुम्हें दिखेंगे, जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ अगर दो सिक्कों को उछाला गया, दो सिक्कों को उछाला गया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यू गेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन है आपका,
if two coins are tossed, if two coins are tossed, then what is the probability? Then what is the probability? Then what is the probability of getting? Then what is the probability of getting at least one head? और सेकंड पार्ट इसका एट मोस्ट वन टेल। मैंने ये दो वर्ड यहां पर यूज किए हैं क्योंकि इनके ऊपर ना क्वेश्चन आ जाता है, एट लीस्ट और एट मोस्ट पर क्वेश्चन आ जाता है और इसलिए मैं इनका यूज कर रहा हूं। इन दोनों का मतलब समझिए। एट लीस्ट का मतलब होता है बच्चों कम से कम, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या है बच्चों? कम से कम एटलीस्ट का मतलब है। और एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, ये हमारा मतलब है। अब देखो, अगर मैं तुमसे बात करता हूं दो टोस उछाले तो आउट का सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। हमारे कितने आउटकम सैंपल स्पेस बनेंगे? 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। अब इसने हमसे बोला क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें कम से कम एक हेड तो मिले ही मिले। कम से कम, कम से कम एक हेड का मतलब एक तो हो, एक से फालतू भले ही हो, एक से कम नहीं होना चाहिए। देखो इसके अंदर एक हेड है, एक इसके अंदर भी एक हेड है, एक इसके अंदर दो हेड है, इसके अंदर दो हेड है, पर हमसे एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक तो होना चाहिए। एक से फालतू भले ही चल जाएंगे, एक से फालतू भले ही चल जाएंगे, एक से ज्यादा जरूर चल जाएंगे, पर एक से कम नहीं होना चाहिए। दैट मीन यहां पर चार में से तीन ऐसे हैं जहां पर हेड आ रहा है, तो एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस कितने हैं? तीन। कितने केस है जिसके अंदर कम से कम एक हेड आ रहा है? तीन केस है। कितने केस हैं जहां पर हमारा कम से कम एक हेड आ रहा है? तीन केस है। और टोटल कितने केस हैं? एक दो तीन चार। टोटल कितने केस है? चार। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? एट लीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 3/4। क्लियर है बात? तो ये है आपका एट लीस्ट का कॉन्सेप्ट। ये क्या है आपका? एट लीस्ट का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट होता है आपका एट मोस्ट का। एट मोस्ट वन टेल, कम से, मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, उससे फालतू नहीं होना चाहिए। देखो तो देखो, ज्यादा से ज्यादा वन टेल, यहां पे एक टेल है चल जाएगा, यहां पे एक टेल है चल जाएगा, और यहां पे तो दो टेल है, इसका मतलब ये वाला तो नहीं चलेगा। एट मोस्ट का मतलब है एक से ज्यादा टेल होना ही नहीं चाहिए। टेल नहीं होगा चल जाएगा। एटमोस का मतलब है एक से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए। एटमोस वन टेल का मतलब यह है कि एक से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो चल जाएगा, यानी कि ये वाला कंसीडर कर लेंगे, ये कंसीडर कर लेंगे, ये कंसीडर, पर दो टेल वाला हम इसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। एटमोस का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा, कि एक बोल दिया ना, एक से फालतू नहीं होना चाहिए। नहीं होगा चल जाएगा, पर एक से फालतू नहीं चलेगा। इसलिए इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? देखो 3 है बटे में 4, क्योंकि 3 केस है जहां पर हमारे क्या है? 3 केस है जहां पर हमारा टेल एक है या एक से कम है, एक से ज्यादा, दूसरा जो टेल है वहां पर दो टेल है, तो वो वाला हम इसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। और इस तरीके के हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। डाइस के अंदर हमारे कॉन्सेप्ट आ जाएगा किसका? प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर सभी जानते हैं ना, ऐसे नंबर जिनके, जो सिर्फ खुद ही से डिवाइड हो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद ही से डिवाइड होते हैं, उनको प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। साथ में प्राइम नंबर की दूसरी डेफिनेशन है ऐसे नंबर जिसके एक, वो खुद सेल्फ और वन फैक्टर हो। ऐसा नंबर जिसमें वो खुद सेल्फ, ऐसे नंबर जिसमें सेल्फ, वो खुद इंटू में वन, इस तरीके से इसके दो फैक्टर हो, सेल्फ और वन, तो भी उसको हम प्राइम नंबर के अंदर कंसीडर करते हैं। दैट्स द रीजन हम वन को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वन में सिर्फ एक वो खुद ही है, सेल्फ भी वही है, एक ही है, इसलिए वहां पे एक ही फर्क होता है, इसलिए वन को हम कंसीडर नहीं करते प्राइम में। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? 2, 3, 5, 7, 11, 13। इस तरीके से वो नंबर जो सिर्फ खुद ही से डिवाइड हो, क्या कहलाएंगे? आपके प्राइम नंबर्स कहलाएंगे बच्चों। क्लियर है बात? तो उसके बाद आते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आपके आते हैं बच्चों नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके? नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स।
जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स हैं सब क्या कहलाएंगे, आपके नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर है बात। उसके बाद आएंगे आपके, सॉरी 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 गलती लिख गया बच्चों, एक से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं वो आपके नेचुरल नंबर कहलाएंगे। उसके बाद आपका आता है होल नंबर। आपके जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं वो सब क्या कहलाएंगे, आपके होल नंबर कहलाएंगे। सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर है, पर सारे के सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि होल में जीरो इंक्लूड होता है, नेचुरल में जीरो इंक्लूड नहीं होता। नेचुरल का ही पार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर का ही पार्ट होते हैं आपके इवन और ऑड। ठीक है, इवन और ऑड ये भी आपके नेचुरल नंबर का पार्ट होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं बच्चे, वो नंबर होते हैं जो दो से डिवाइड हो जाए, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सब के सब क्या है, आपके इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, वो नंबर्स जो दो से डिवाइड ना हो जाए, दैट मीन 1 3 5 7 9 11 13, ये सब के सब क्या है, आपके ऑड नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद ये था हमारे डाइस के अंदर से, डाइस के अंदर कौन कौन से नंबर पूछे जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे सारे, टेंशन की बात नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहाँ से कार्ड का। फिर यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कार्ड का। ठीक है, कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कार्ड में क्या होता है बच्चों, टोटल टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कार्ड ताश के जो पत्ते होते हैं उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और दो कलर के पत्ते होते हैं, रेड और ब्लैक। दो कलर के पत्ते होते हैं, रेड और ब्लैक कलर के पत्ते होते हैं बच्चों। तो रेड कलर के जो पत्ते हैं आपके, जो रेड कलर के आपके पत्ते हैं वो 26 होते हैं। वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। और ब्लैक कलर के भी कितने होते हैं, 26 होते हैं। और ये 26 क्या है, दो कैटेगरी में बटे बटे हुए होते हैं, 13 13 की। ये जो 26 है रेड कलर वाले, दो कैटेगरी में बटे होते हैं 13 13 की। सेम ब्लैक के अंदर भी हैं, ये भी दो कैटेगरी में बटे हुए होते हैं बच्चों, 13 13 की। जहाँ पे 13 जो पत्ते होते हैं, एक होते हैं हर्ट, एक हमारा होता है डायमंड। ठीक है, एक हमारा होता है स्पेड, और एक होता है क्लब। इस तरीके से हमारे चार पत्ते होते हैं जिनका नाम होता है हर्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। स्पेड और क्लब आपके ब्लैक कलर के होते हैं। हर्ट और डायमंड, हर्ट और डायमंड ये आपके कितने के होते हैं बच्चों, रेड कलर के होते हैं। अब के हर्ट के अंदर एक होता है किंग, एक होती है क्वीन, एक होता है जैक। ठीक है, बाकी हमारे 2 से लेके 9 तक के कार्ड, 10 तक के कार्ड, और एक हमारा होता है एस। इस तरीके से चारों 13 पत्ते होते हैं। इस तरीके से हमारे 13 पत्ते होते हैं, हर्ट, किंग, क्वीन, जैक। ठीक है, सॉरी, हर्ट के क्या क्या होता है, किंग, क्वीन, जैक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक एस। सिमिलरली यही हमारे होते हैं डायमंड के, किंग, एक क्वीन, एक जैक, और 2 से लेकर 10 तक के काउंटिंग वाले नंबर, और एक एस। ये सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा। सभी में क्या रहेगा, सेम, यानी कि हर एक का, हर देखो चार पत्ते हैं, हर्ट, क्लब, डायमंड और स्पेड, हर एक का अपना अपना किंग है, अपनी अपनी क्वीन है, अपने अपना जैक है, अपना अपना एस है। ठीक है, क्लियर है बात। और एक होता है हमारा फेस कार्ड। फेस कार्ड एक हमारा क्या होता है बच्चों, फेस कार्ड होता है। तो जो हमारे किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक, ये जो तीन हैं, किंग, क्वीन और जैक, ये हमारे फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, राजा रानी गुलाम, ये हमारे क्या होते हैं, तीन फेस कार्ड होते हैं। तो बेसिकली कितने फेस कार्ड हो गए, देखो चार हो गए किंग, इसके तीन हो गए, तीन फेस कार्ड हो गए आपके किसके, हर्ट के, तीन हो गए डायमंड के, तीन हो गए उसके, तीन तीन, तो यानी कि कितने हो गए टोटल फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड हो गए। तो फेस कार्ड कितने होते हैं पत्तों में, 12 फेस कार्ड होते हैं। तो इस तरीके से पूरा कार्ड का कॉन्सेप्ट रहता है। और हमारा जो पेपर आएगा आरएमएस का और सैनिक का प्रॉपर 9th क्लास के लिए, और हम यहाँ पे 9th का बैच ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो 9th के लिए जो भी आपका सिलेबस रहेगा वहां पर इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट है बच्चों, लास्ट है हमारा, दो इवेंट्स होते हैं, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, ये आपको वैसे ना कभी पढ़ने को मिलेगा नहीं, अब आपकी क्लास में आगे 11th में जाओगे तब इसके बारे में आप पढ़ोगे। जब भी क्या है, दो इवेंट ऐसे हो जहाँ पे पहले वाले इवेंट का दूसरे वाले इवेंट से कोई लेना देना ना हो।
ठीक है, पहले इवेंट का दूसरे वाले इवेंट से कोई लेना देना ना, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कह देते हैं। इसके बारे में क्लास आगे बढ़ेगी तब और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको लास्ट चीज जो याद रखनी है, लास्ट जो आपको बताना है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, किस तरीके से करने बच्चों। अबे भाई, हाँ तो मैं क्या बता रहा था बच्चों, याद रखना है कि किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, किसी भी चीज के होने की प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, किसी भी चीज के होने की और नॉट हो, इसको ऐसे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई इज इक्वल टू 1। इसको कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं, किसी भी चीज का होना प्लस किसी भी चीज का ना होना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक वन कॉइन को टॉस करता हूँ, वन कॉइन को क्या करता हूँ, टॉस करता हूँ। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हेड आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कितने हेड हैं, एक, दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। और मैं तुमसे बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड, नॉट हेड, हेड ना है, देखो अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। सीधी सी बात है, अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो उसमें देखो हेड टेल कितना है, एक, उसकी भी क्या आ गई, 1/2। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही, हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ही, हेड ना आने की, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ना आने की भी 1/2। देखो 1 आ गई कि नहीं आ गई। इसलिए बोला जाता है कि किसी भी चीज के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। आपको एक जनरल बोलूं तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग किसी भी चीज की क्या है, 0.75 है, अगर किसी की भी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.75 है होने की, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट, पी ऑफ ई नॉट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या करिए बच्चों, सीधा 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 0.25 उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। लास्ट आपको याद रखना है एक और बात, वो ये कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी एक से बड़ी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी जो है बच्चों, वो ना तो नेगेटिव हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, देखो या तो जीरो से बड़ी रहेगी या जीरो होगी। प्रोबेबिलिटी आपकी या तो जीरो से बड़ी रहेगी या जीरो के बराबर होगी, और ये हमेशा 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी आपकी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है आपकी, 1 भी हो सकती है, पर उससे ना नीचे नेगेटिव में जा सकती है प्रोबेबिलिटी, और ना 1 से बड़ी जा सकती है प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बात। अब जीरो कब होगी और 1 कब होगी, मान लेते हैं एक बैग है, वो सारे के सारे ऑरेंज कैंडी ले रहा है, उस बैग के अंदर पूरा बैग भरा हुआ है ऑरेंज कैंडी से, और मैं कह रहा हूं मैंने हाथ डाला उस बैग में और लेमन कैंडी आ जाए। अब जो चीज बैग में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जो चीज आपकी बैग के अंदर एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, जो चीज आपकी बैग में एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, तो बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो बेस बात, तो वहां पे क्या आएगा, वो जीरो है। और जीरो बटे में कुछ भी कर लो, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ऐसे केस में जब कोई चीज एग्जिस्ट ही ना करे, उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी, जीरो। अब देखो बैग के अंदर क्या थी, सारी की सारी ऑरेंज कैंडी थी। बैग के अंदर क्या था बच्चों, सारी की सारी ऑरेंज कैंडी थी। तो सारी ऑरेंज कैंडी तो मैं भाई कोई भी निकालूं उतनी कैंडी आएंगी, ऑरेंज ही आएगी। तो पूरा बैग ऑरेंज कैंडी का है और मैं उसमें हाथ डालूं ऑरेंज कैंडी ही निकालूंगा, तो मैं कोई भी ऑरेंज कैंडी आ सकती है। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1। जब सारा का सारा एक साथ में उठा लिया जाए तब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1, और जब एक भी ना हो तब आ जाएगी आपकी जीरो। तो ये था बच्चों हमारा प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, और अपना जो लेवल है, अपना जो लेवल है, अपने लेवल पर इतना ही आता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की फिर कभी अपने और ले आएंगे क्लासेस, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, और उसके अंदर और चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। वैसे ये चीज़ें मैंने पहले कराई हुई हैं, ठीक है, पर कोई नहीं, अभी क्लास चल रही है तो इस क्वेश्चन में, जैसे एक क्वेश्चन को बोला गया यहाँ पे, फटाफट फटाफट कर लेते हैं इसको। ए डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। एक डाइस को रोल करके फेंका गया है, एक डाइस को क्या करा है बच्चों, रोल करके फेंका गया है। अब डाइस को रोल कर दिया तो देखो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, नंबर इनमें से कोई भी आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हैं। टोटल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों, 6 हैं। अब प्राइम नंबर क्या है, देखो 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर और 5 है। एक को प्राइम नंबर क्यों नहीं माना गया, मैंने उसके बारे में आपको अभी अभी आंसर दिया। तो हमारे फेवरेबल केस, हमारे यहाँ पे फेवरेबल केस कितने हैं, 2, 3 और 5, यानी कि 3।
फेवरेबल केस कितने हैं बच्चों यहाँ पर 3, और टोटल केस कितने हैं? टोटल केस दिए गए हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी बच्चों 3/6 यानी कि 1/3, सॉरी 1/2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन करते हैं और चीज़ों को खत्म करते हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को। ठीक है, तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन इट कॉइन इज, एक सिक्के को उछाला। अब सिक्के को उछाला तो या तो आएगा हेड या फिर आएगा टेल, या तो आएगा हेड या फिर आएगा टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, टोटल कितने हैं 2, तो कितनी आगे प्रोबेबिलिटी 1/2। मैंने बताया ना अभी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केस अपन में टोटल केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनबायस्ड डाइस, अनबायस्ड डाइस का मतलब ना घबरा मत जाना, ऐसा डाइस जिसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, यानी कि उसके ऊपर सारे के सारे 6 के 6 नंबर एज इट इज प्रेजेंट है। कई बार डाइस ऐसे होंगे यहाँ पे 2 2 5 5 अलग अलग तरीके के नंबर लिखे जाते हैं, वो हमारे बायस्ड डाइस होते हैं, उनको क्या बोला जाएगा, बायस्ड। पर अनबायस्ड का मतलब ये है जिसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना की गई हो। ठीक है, तो भैया अब उसको फेंका गया है, अनबायस्ड डाइस को आपको क्या करा है, फेंका गया है, रोल किया गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर आपका ग्रेटर देन 5 है। तो देखो नंबर फेवरेबल केस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6, एकलौता 6 है जो 5 से बड़ा है, एकलौता 6 है जो 5 से बड़ा है। तो कितने नंबर हैं जो 5 से बड़े हैं, वो एक है। कितने नंबर है जो 5 से बड़े हैं, एक। और टोटल कितने नंबर बच्चों 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी 1/6 आपका आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी 1/6 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, एक बैग है, एक बैग में 4 रेड बॉल हैं, 2 येलो बॉल हैं, द बॉल इज आइडेंटिकल इन द ऑल शेप, सभी सेम है, ए बॉल इज ड्रॉन विदाउट, देखो बैग में बिना देखे हमने क्या करा है, एक बॉल को निकाला है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लाल रंग की बॉल होगी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखो एक बैग है, ये आपका बैग है, इस बैग के अंदर 4 रेड हैं और 2 येलो हैं, तो बैग में टोटल बॉल कितनी है, बैग में टोटल बॉल कितनी है बच्चों, चारों तो 6 6 बॉल्स हैं, बैग में टोटल बॉल कितनी है आपकी 6 बॉल्स हैं जो टोटल हैं आपके बैग के अंदर। अब 6 बॉल आपकी टोटल है, 6 बॉल आपकी क्या है बच्चों, टोटल है। आपसे पूछा गया क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रेड कलर की बॉल आ जाए, आपसे पूछा गया क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके यहाँ पर रेड कलर की बॉल आ जाए। तो रेड कलर की बॉल कितनी है, देखो ध्यान से, रेड कलर की बॉल 4 है, तो फेवरेबल केस कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, फेवरेबल बॉल कितना हो गया, 4 हो गया। और टोटल कितनी है 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 4/6 यानी कि 2/3। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सिर्फ एक ही है बच्चों, फेवरेबल केस अपन में टोटल केस, फॉर्मूला सिर्फ आपका एक ही है, फेवरेबल केस अपन में टोटल केस का ही है, और इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, इज इट मोर और लेस देन गेटिंग ए येलो बॉल, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी टू गेट ए येलो बॉल, टू गेट ए येलो बॉल। देखो येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, येलो बॉल कितनी है, येलो बॉल है 2, येलो बॉल कितनी है बच्चों 2, और टोटल कितनी है बच्चों 6, तो ये येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3, 1/3। तो क्या 1/3 2/3 से ज्यादा है, नहीं, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल is greater than probability of getting yellow ball। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है बात? ये सारे पीवाई क्यूज के थ्रू बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी इतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है हमारे, ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोबेबिलिटी आएगी। अगर ऐसा मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास और कॉम्प्लिकेटेड आएगी तो एक क्लास प्रोबेबिलिटी की और ले लेंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस 2 times, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। देखो कॉइन को 2 बार उछाला गया, तो आउटकम्स कितने होंगे, आउटकम्स, कॉइन, एक कॉइन को उछालने पर कितने केस मिलते हैं हमें, 2। एक कॉइन को उछाला तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2, और कितनी बार उछाला है इसको, 2 बार उछाला है, तो कितने आउटकम बनेंगे, 4। कितने आउटकम बनेंगे बच्चों हमारे, कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, पहले पे हेड दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, फिर टेल टेल, इस तरीके से हमारे 4 आउटकम बनेंगे। अब हमने से पूछा क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 हेड आए, तो फेवरेबल केस कितना है, कितने पे 2 हेड आ रहे हैं, एक पे, कितने के ऊपर 2 हटा रहे हैं, एक पर, और टोटल केस कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों 1/4। क्या प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1/4, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक डाइस है, सॉरी, वेल सफल्ड डाइस ऑफ कार्ड, नहीं पैक ऑफ कार्ड। ठीक है, फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, वो एक कार्ड को निकाला है 52 पत्तों में, क्या प्रोबेबिलिटी होगी थी कार्ड जो है वो एक क्वीन होगा,
क्या प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों की जो कार्ड हमने निकाला वो एक क्वीन कार्ड होगा। तो क्वीन, क्वीन क्वीन मतलब रानी। कितनी रानियां होती हैं देखो, एक रानी आपके हर्ट की, देखो मैंने बोला हर्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड, आपके पास चार पत्ते होते हैं, सबकी अपनी अपनी रानी होते हैं। तो एक रानी इसकी, एक रानी इसकी, एक रानी इसकी, एक रानी इसकी, तो टोटल मिला के कितनी रानी है अपने पास? चार। टोटल मिला के कितनी रानी है अपने पास बच्चों? चार। तो फेवरेबल केस कितने हो गए? चार। फेवरेबल केस कितने हो गए? चार। और टोटल कितने केस पत्ते हैं बच्चों? 52। टोटल कितने पत्ते हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 4/52 यानी कि 1/13। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों? 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। एक भाई सीधी सी बात है, एक पैक है 52 कार्ड्स का, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड बीइंग ए ब्लैक 10, या तो काले रंग का 10 हो या फिर एक किंग हो। हमसे क्या पूछा गया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपने एक कार्ड निकाला 52 पत्तों में से, वो एक काले रंग का 10 हो। ब्लैक 10 कितने होंगे देखो याद रखना, ब्लैक 10, ब्लैक 10 कितने होंगे? ब्लैक 10 के एक तो आपका मिलेगा क्लब का और एक मिलेगा स्पेड का। 10 जो नंबर है वो किसमें? एक तो आ रहा है पेड़ के अंदर, देखो मैंने अभी पीछे बताया भी था आपको, याद होगा तो ध्यान देना, यहाँ पे मैंने बताया था आप सभी को। पत्तों वाला कहाँ गया? कहाँ गए भाई पत्ते पत्ते पत्ते? ये रहे। तो देखो ध्यान से, 2 से लेकर 10 तक की गिनती रहती है ना सभी में, 2 से लेकर 10 तक की गिनती रहती है। और मैंने बोला एक इसके अंदर रहेगा एक इसमें, अब ये तो है रेड कलर के, इसमें कितने हैं? एक एक। तो 10 कितने हो गए? दो। ब्लैक कलर के 10 कितने हो गए? दो। ब्लैक कलर के 10 कितने हो गए बच्चों? दो। दो पत्ते हैं जो काले रंग के 10 है। वो एक 10 तो है स्पेड का और एक 10 है आपका क्लब का, पर दोनों का रंग ही क्या है? काला है। और इसने बोला है किंग, किंग कितने होते हैं टोटल मिला के? चार। पूरे के पूरे पत्तों में किंग कितने होते हैं? चार। तो चार हो गए किंग और ब्लैक 10 हो गए दो। तो टोटल फेवरेबल केस, टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए? चार हो तो छह। फेवरेबल केस कितने हो गए बच्चों? छह हो गए। और टोटल केस कितने हैं? टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 6/52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों आपकी? 6/52 इसका आंसर आ गया है। तो इसको मैं काट देता हूँ बच्चों, 2 × 6 26। ठीक है, 3/26 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 3/26 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 7 इन ए सिंगल थ्रो। क्या अब देखो डाइस को रोल करके क्या 7 आ सकता है? डाइस को रोल करते हैं तो क्या आएगा? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार, पांच, छह। क्या 7 है? 7 एग्जिस्ट ही नहीं करता। डाइस के अंदर 7 एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या हो गया? जीरो। 7 एग्जिस्ट नहीं करता, जो वैल्यू नहीं करती तो उसका आउटकम भी क्या हो गया? जीरो। फेवरेबल केस क्या हो गया? जीरो। अब 0/में से कुछ भी कर लो तो जीरो ही रहेगा। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी? जीरो हो जाएगी। ऐसे में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी? जीरो हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मैंने अभी भी बताया पॉसिबल आउटकम किस तरीके से निकाले जाते हैं। देखो, एक बार डाइस को रोल करेंगे तो कितना आएगा? 6। एक बार डाइस को रोल करने पर कितने हमें मिलते हैं? 1 से लेकर 6 तक गिनती 6। और इसको कितनी बार उछाला गया बच्चों? 2 बार। तो यानी कि 36। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पॉसिबल आउटकम्स निकाल सकते हैं। मैंने बताया था ना कि कितने हमारे एक बार उछालने पर कितने केस बनते हैं और कितनी बार उसको कराए उसकी पावर में कर दीजिए। अगर एक डाइस को 3 बार रोल किया जाए तो क्या हो जाएगी? पावर 3 हो जाती। 6 की पावर 2 क्या हो जाती? 6 की पावर 3 हो जाती। इस तरीके से हम करते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। दो कॉइन को उछाला है, एट मोस्ट का मतलब अभी अभी मैंने बताया हेड हेड टेल टेल, हेड टेल और टेल है। एट मोस्ट का मतलब, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कम से कम, सॉरी ज्यादा से। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा हेड क्या आ जाए? एक हेड आए या आ जाए, इसमें भी ये ठीक है, ना आए चल जाएगा, पर ये नहीं हो सकता। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी। तो फेवरेबल कितने हो गए? 3। टोटल कितने हैं? 4। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 3/4। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक कार्ड है उसको निकाला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर ए हर्ट और नॉर ए किंग। ना तो हर्ट निकल के आए, नीदर ए हर्ट नॉर ए किंग। 52 पत्तों में से देखो भैया 52 पत्ते हैं। पत्ते कितने हैं आपके? 52। 52 कार्ड्स है। कार्ड कितने हैं? 52 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं बच्चे आपके? 52 पत्ते हैं। अब उसमें से क्या है? ना तो आए नीदर ए हर्ट, ना तो आए हर्ट। तो हर्ट के कितने पत्ते होते हैं? हर्ट के आपके हो गए 13 पत्ते। हर्ट के कितने कार्ड होंगे बच्चों? 13। ठीक है, और उसके अंदर एक किंग
है, एक किंग आपका उसके अंदर इंक्लूड भी है। हार्ट भी कैसे रंग का होता है? रेड कलर का होता है। इसके अलावा कह रहा है रेड किंग, ना तो आए हार्ट और ना आए लाल रंग का किंग, तो एक किंग तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया हार्ट का। हार्ट का एक किंग तो इसके अंदर आ गया ना। 13 पत्ते, 13 पत्ते क्या क्या देखो, ये एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, किंग और क्वीन, ये 13 पत्ते हर्ट के इस तरीके से हैं। तो यहां पर एक किंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। और रेड कलर के किंग कितने होते हैं? रेड कलर किंग कितने होते हैं? किंग दो, जिसमें से एक किंग तो इसके अंदर ऑलरेडी आ गया, तो बच गया कितना? एक किंग और बच गया। बच गया कितना? एक किंग और बच गया। किसका? किंग ऑफ डायमंड। ये दो ही तो होते हैं लाल रंग के। अब हार्ट में एक किंग आ गया, दूसरा ये हो गया। तो टोटल कितने पत्ते हो गए बच्चों? 14। टोटल कितने पत्ते हो गए बच्चे आपके? 14। और कितने हैं, सॉरी, फेवरेबल केस हो गए 14 और टोटल है 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 14/52। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 14/52, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनबायस्ड डाइस का रोल क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग बोथ द नंबर सम आउटकम्स, सेम आउटकम्स निकले। तो देखो भैया सीधी सी बात है, आउटकम्स कितने बनते हैं? 36। दो डाइस को करेंगे कितने आउटकम बनेंगे? 36। और वो कैसे बनते हैं? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। सिमिलरली हर एक का बनेगा। तो देखो हर नंबर में एक बार रिपीट होगा। यहाँ पे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो टोटल कितने हो गए जिसके अंदर 6 आ रहे हैं? 6। इसके अंदर 1 1 है, अगली सीरीज में 2 2 मिलेगा, उससे अगली में 3 3 मिलेगा, उससे अगली में 4 4 मिलेगा, उससे अगली में 5 5 मिलेगा, उससे अगली में 6 6 मिलेगा। तो इस तरीके से कितने मिल गए ऐसे, जो ऐसे केस जहां पर हमारा क्या हो, सेम आउटकम आ रहा है, तो 6 हो गए। और टोटल कितने बच्चों? 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/6। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी? 1/6 प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखो रैंडम इवेंट मैंने अभी बताया। रैंडम इवेंट क्या होता है, स्टार्टिंग में बता दिया था क्लास की। रैंडम इवेंट आपके वो इवेंट्स होते हैं जहां पर हमें एक से फालतू आउटकम मिले। तो कॉइन को टॉस करके हेड या टेल मिल सकता है, ये रैंडम इवेंट है। कोई डाइस रोल करके 6 आउटकम मिलते हैं, तो ये भी रैंडम इवेंट है। कार्ड में निकालना कुछ भी आ सकता है, किंग क्वीन हार्ट, ये भी रैंडम इवेंट है। पर ऊपर से पत्थर फेंका, ऊपर से पत्थर फेंका तो वो सीधा क्या होगा? ऊपर से पत्थर फेंका तो क्या होगा? सीधा नीचे जाएगा। इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है। तो यानी कि ये जो है, ये है जो आपका रैंडम इवेंट नहीं है, बाकी तीनों आपके रैंडम इवेंट हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर एंड प्राइम नंबर? देखो 1 से लेके 30 तक कितने प्राइम नंबर है? देखो 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, कितने प्राइम नंबर है? तो फेवरेबल केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेवरेबल केस कितने हो गए बच्चों? 10। कितने प्राइम नंबर है 1 से लेके 30 तक? 10 प्राइम नंबर है। अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं? 30। टोटल नंबर कितने हैं? 30। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई कि अगर 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक अगर क्या करें, आपका एक वो कर दिया जाए और वहां से उसको उछाला जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ये है। एक कार्ड को निकाले, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको पहले बताया था, चलो बता ही देता हूँ। एक कार्ड को है 52 पत्तों का, वहां से क्या प्रोबेबिलिटी होगी? किंग निकलेंगे। तो कितने किंग होते हैं बच्चों? 52 पत्तों में कितने किंग होते हैं? 4। टोटल हो गए 4/52। रेड कलर कार्ड, तो रेड कलर के कितने पत्ते होते हैं बच्चों? याद रखना, रेड कलर के होते हैं 26 पत्ते। टोटल है 52। तो प्रोबेबिलिटी हो गई है। रेड किंग, रेड किंग कितने होते हैं? 2। अभी बताया ना। लाल रंग के किंग कितने होते हैं? 2। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ना। ब्लैक ऑफ हर्ट, ब्लैक ऑफ हर्ट होता ही है। क्या काले रंग का हर्ट होता है? नहीं होता। तो इससे प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0। काले रंग का हर्ट नहीं होता। ब्लैक फेस कार्ड, तो या तो क्लब का आ जाएगा या स्पेड का आ जाएगा। तो देखो 3 इसके, 3 इसके, कितने हो गए? 6। फेस कार्ड कितने हो गए ब्लैक कलर के? 6 अपॉन में 52। ए रेड एंड ए क्वीन कार्ड, रेड हो गए 26 प्लस में 2 क्वीन कार्ड और हो गए, तो 28/52। क्लियर है बात? देखो 13 और 13 दोनों में 2 क्वीन तो आ गई ना, एक डायमंड का और एक उसमें, दोनों के अंदर एक एक क्वीन तो आएगा ही, उसके अलावा 2 क्वीन और बच गई, तो 26 तो पत्तों में क्वीन है ही, प्लस में ये, तो ये आपकी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 बैग दिए गए हैं आपको, 2 बैग आपको दिए गए हैं, ठीक है। 2 बैग दिए गए हैं, दोनों में से आपको क्या है? एक में है आपके पास 3 ब्लैक और 4 व्हाइट, एक में है आपकी 4 ब्लैक और 3 व्हाइट। इस तरीके से आपको दिए गए हैं।
इस तरीके से आपको डाटा दिया गया, आपको दोनों में से कोई भी बैग चुन सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो चूजिंग ए बैग, सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए, चूजिंग ए बैग, एक बैग को किस तरीके से चूज किया जाएगा। तो कितने बैग है बच्चों, दो बैग है, और दोनों में से कितने बैग को चुनना है, एक को। तो बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/2। तो हो सकता है वो ये वाला बैग चुन ले, हो सकता है ये वाला चुन ले। अब दोनों में से कोई भी बैग चुन सकता है, और बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/2। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी बैग को चूज करने की, कि बैग को चूज करा, बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई ये। अब यहां से ब्लैक बॉल आने की, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो यहां से ब्लैक बॉल कितनी है, ठीक है, यहाँ से ब्लैक बॉल कितनी है, देखो 3 ब्लैक है, टोटल कितने, 4 और 3 7, ब्लैक बॉल आने की भी होगी। यहाँ से ब्लैक बॉल आने की कितनी होगी, 4 है ब्लैक बॉल, और ये है 7। तो या तो सेकंड बैग से ब्लैक बॉल आएंगी 4/7 प्रोबेबिलिटी, और फर्स्ट बैग से प्रोबेबिलिटी क्या आएगी ब्लैक बॉल आने की, 3/7। अब दोनों में से कोई भी हो सकता है, अब दोनों में से क्या कर सकता हो, कोई भी बैग चुन सकता है। तो मान लेते हैं बंदा आया, उसने दोनों में से पहला एक बैग चुना, बैग चुना, दोनों में क्या करा, एक बैग को चूज करा, ठीक है, तो दोनों की हो गई। और दोनों में मिला के यहाँ से चुना तो यहाँ से आ गई 3/7, और यहाँ से चुना तो 4/7। इस तरीके से आपका आ गया, तो 1/2 इंटू में 7 आ गया एल्सियम, 3 + में 4, तो आपका आ गया 1/2 इंटू में 7/7, यानी कि प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। देखो ब्लैक बॉल निकालनी है, दोनों में से कोई बैग हो सकता है, तो टोटल मिला के ब्लैक बॉल कितनी हो गई, 3/7 आ गई यहाँ से, और 4/7 आ गई यहाँ से। टोटल ब्लैक बॉल कितनी आ गई, इतनी आ गई। टोटल ब्लैक बॉल कितनी आ गई बच्चों, इतनी आ गई, इतनी ब्लैक बॉल है अपने पास। अब वो ब्लैक बॉल दोनों में से किसी भी बैग से आ जाए, तो उसके लिए 1/2 से उसको क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से हमने क्या करा, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूं, और इसका मैं डाल भी देता हूं, इसको मैं सेव करके डाल भी देता हूं। ठीक है, इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा, और इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में डिस्कस